बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के साथ में हूं मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हिबा किन बुनियादों पर चैलेंज किया जा सकता है और किस बुनियाद पर यह कैंसिल हो सकता है और किन ऐसी वजूहात की बुनियाद पर कैंसिल नहीं हो सकता। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हिबा की काइंड्स पे आना चाहूँगा। इससे पहले वाले जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे डिस्कस किया था कि हिबा की 3 काइंड्स हैं, उनकी डिटेल पूरी मैंने पिछले व्लॉग के अंदर डिस्कस की है। बहरहाल क्योंकि आज इस व्लॉग के अंदर हमें जो हिबा की काइंड्स है ना, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये चैलेंज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल सबसे पहले जो हिबा की सबसे पहले जो काइंड है वो है सिंपल हिबा। सिंपल हिबा में 3 इसकी इंग्रेडिएंट हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवर ऑफ द पोजीशन। बेसिकली जो दूसरे 2 हिब्बे हैं, उन दोनों को इकट्ठा समझना ज़रूरी है। हिबा बिल इव्स, हिबा बशर्तुल इव्स। इनमें से हिबा बिल इव्स जो है ये पास्ट को डील कर रहा है, हिबा बशर्तुल इव्स फ्यूचर को डील कर रहा है। थोड़ा हल्का सा इनको मैं टच देना चाहूँगा। हिबा बिल इव्स मतलब किसी शख्स ने पास्ट में कोई ऐसे खिदमत कर दी या कोई ऐसा काम कारनामा कर दिया और हाल में वो शख्स खुश हुआ, उसने ये किया कि उसे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। और जब ये पास में ये काम कर रहा था उस वक्त इसके जहन में ये नहीं था कि ये प्रॉपर्टी मुझे देगा, ये पास्ट को डील कर रही। और ये जो हिब्बा है इसे सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। और इस हिब्बा के चैलेंज होना, ये कैंसिल होना, इस पे हम एक डिटेल आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको चैलेंज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो हिब्बे होते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है और मैं ये इसके हक़ में हिब्बा कर रहा हूँ। यानी इसमें कंसिडरेशन आ जाती है। जब कंसिडरेशन आ जाए तो हिब्बे की कंडीशन चेंज हो जाती है। दूसरा हिब्बा बशर्तुल इवज़, यानी इसमें लफ्ज़ बशर्तुल इवज़ यानी कोई शर्त है इसके अंदर। कोई भी काम फ्यूचर के अंदर होने या ना होने पर ये डिपेंड कर रही होती है। इसके 2 एग्जांपल देकर फिर मैं इस टॉपिक को क्लोज करके आगे चलूँगा। ना होने पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक शख्स ने एक बंदे को हिब्बा दिया, उसने कंडीशन ये लिख दी कि अगर मेरी अपनी औलाद ना हुई तो ये हिब्बा आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो ये क्या चीज़ आ गई, ये औलाद ना होने पर, यानी अगर उस शख्स की औलाद हो गई तो हिब्बा ख़त्म हो जाएगा, अगर ना हुई तो हिब्बा क्या हो जाएगी, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब होना, एक वालिद ने अपने बेटे पे ये शर्त आयद की कि बेटा अगर आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली, जिस वक्त आप लॉ की डिग्री कंप्लीट करेंगे तो फलां जगह की सिचुएटेड प्रॉपर्टी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। जैसे ही वो लॉ कंप्लीट करेगा, उस लॉ के कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। किन बुनियादों पर आप हिब्बे को चैलेंज कर सकते हैं या हिब्बा कैंसिल हो सकता है? सबसे पहले फ्रॉड। अगर कोई भी बंदे ने फ्रॉड बुनियाद पर कोई हिब्बा किया हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बाज़ औक़ात ट्रस्ट बेस पे कोई लोग आ जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, समझते नहीं हैं चीज़ों को, इदराक नहीं होता उन्हें। और वो जब आते हैं यहाँ पे उनसे कहा जाता है जी कि आपकी गवाही की ज़रूरत है, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, गवाही की ज़रूरत है। और वो ये करते हैं कि उनसे साइन अंगूठा ले लेते हैं, फ्रॉड बुनियाद पे वो अपने नाम पे हिब्बा कर लेते हैं। अब डोनर है या जिसने फ्रॉड बुनियाद पे जिससे ली गई प्रॉपर्टी है, इसको या इसके वारसों को जब इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये फ्रॉड बुनियाद पर ये मामलात हुए हैं, तो उन्हें विद इन 3 ईयर्स, इसकी लिमिटेशन है 3 साल के अंदर अंदर इसको चैलेंज करने डेट ऑफ दी नॉलेज के बाद। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्दानिशीन लेडीज़। अब पर्दानिशीन लेडीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाद लोग पर्दानिशीन लेडीज़ से मुराद ये ले रहे होते हैं कि कोई भी ऐसी औरत जो निकाब या हिजाब कर रही है तो वो पर्दानिशीन लेडीज़ है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। पर्दानिशीन लेडीज़ से मुराद ये है कि जो कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो और वो अमूर खानादारी के अंदर ही रहती हो, मतलब यानी कि अपने घर की चारदीवारी के अंदर रहती हो, बाहर के ऐसे मामलात को उसने ना कभी देखे हों ना डील किए हुए हों। अब इस बुनियाद पर या तो उसके भाई ने, वालिद ने या बेटे ने, किसी ने भी इस बुनियाद पर कि उसे इतना इदराक नहीं था, किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन से या जैसे भी व्हाट्सएवर जो ग्राउंड्स भी थे, उस पर उस औरत से, उस खातून से उसका हिस्सा ले लिया गया या विड्रॉ करवा लिया गया, हिब्बा करवा लिया गया, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें तीसरी कंडीशन ये है कि जो सिंपल हिब्बा है, सिंपल हिब्बा की 3 इंग्रेडिएंट हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवर ऑफ द पोजीशन। अगर इस तीसरी कंडीशन में अगर वो डिलीवरी ऑफ द पोजीशन नहीं हुई तो भी चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद माइनर, माइनर से मुराद ऐसा बच्चा जिसने अपनी बलूगत से पहले
कोई भी ऐसा हिबा कर दिया जब वो जवान हो जाता है, यानी कि बलूगत को अडल्ट हो जाता है, बलूगत में पहुंच जाने के बाद वो 3 साल का टाइम लिमिटेशंस है, उस 3 के साल के अंदर अगर वो चैलेंज करता है ठीक है, नहीं है तो फिर यही समझा जाएगा कि इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अनबर्न चाइल्ड, इसमें चौथी कंडीशन है अनबर्न चाइल्ड का हिब्बे को चैलेंज करने का तरीका। जब आपने हिब्बा किया, हिब्बे की जब डेट से लेकर अगले विद इन 6 मंथ अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो हिब्बा वैलिड है। अगर उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इनवैलिड है हिब्बा, वो चैलेंज किया जा सकता है। इसमें एक और आगे जो बहुत अहम पॉइंट है जिस पर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर हिब्बे जिस बुनियाद पर किए जाते हैं वो डेथ बेड पर, यानी मरगुल मौत। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बुज़ुर्ग है या कोई भी ऐसा शख्स है जो बीमारी की हालत में है, उसकी उम्मीद है कि ये अब नहीं बच पाएगा, यानी उसकी डेथ होने वाली है, तो अब वो ये करते हैं कि उसको जाके ना वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों को साथ लेके, वहाँ पे मुतलका रजिस्ट्रार साहब को साथ लेके आगे पीछे मैनेज करके वो उसे साइन अंगूठे करवा लेते हैं। तो ये भी चैलेंजेबल है। इसके अंदर एक कानूनी पॉइंट है, अगर इसके अंदर कानूनी पॉइंट ये है कि वो जो शख्स मरगुल मौत है या डेथ बेड पे है, उसकी डेथ से पीछे 6 महीने, यानी जब वो 6 महीने बाद फोत हुआ है, इसके दरमियान कोई भी हिब्बा हुआ है उस हिब्बे को आप चैलेंज कर सकते हैं, और ज़्यादातर हिब्बे पाकिस्तान के इस ही दौरान होते हैं। लास्ट जो कंडीशन है वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, डोनर और डोनी आपस में म्यूचुअली तौर पर हिब्बे को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। जो आज के व्लॉग की लास्ट इसमें जो कंडीशन है वो थ्रू कोर्ट है। मेरे व्लॉग का अगला जो टॉपिक है इसमें है कि किन किन बुनियादों पर आप हिब्बे को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रॉय ऑफ दी हिब्बा। जो हिब्बे की प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि हिब्बा मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल एक शख्स ने को गाड़ी दी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया या वो चोरी हो गई, कोई भी ऐसी कंडीशन है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब तबाह हो गई। या ऐसे भी है कोई पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जी किसी ने किसी को गिफ्ट की, फ्रूट गिफ्ट किया, वो तबाह हो गई या इन्हें आगे इस्तेमाल कर लिया, तो ये हिब्बा चैलेंजेबल नहीं है। डेथ ऑफ दी डोनी, मतलब यानी जिसके हक में हुआ था, अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी इसको क्या चीज़ है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। डोनर जिसने दी है उसकी डेथ हो जाए, यानी पार्टीज दोनों में से किसी एक शख्स की भी डेथ हो जाए तब भी आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना। जब प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी दी थी, उस वक्त हज़ारों में थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट खोल दिया, यूनिवर्सिटी बन गई, एयरपोर्ट बन गया, कोई ऐसी चीज़ बन गई, तो अब वो वैल्यू जो है ना एकदम जंप करके, उस ज़मीन की वैल्यू एकदम जंप करके करोड़ों या अरबों में चली जाए, इसको कहें कि इसको कैंसिल किया जाए। फिर उसके बाद नेचर ऑफ दी प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी किसी शख्स को दी, हिब्बा हो गई, हिब्बा होने के बाद उसने ये किया कि उस प्रॉपर्टी पर उस शख्स ने क्या किया कि अपना वहाँ पर उसने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को किराए पे लगा दिया, अब उसने अरबों रुपए या करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिए। अब आप जाके कहना चाहेंगे कि नहीं जी, इस हिब्बे को हम चैलेंज करेंगे, इस बुनियाद पर भी आप हिब्बे को चैलेंज नहीं कर सकते। फिर इसमें जो एक और कंडीशन है कंसिडरेशन, जिस तरह से हिब्बा बिल इव्स, यानी कि इव्स में बदले में कोई चीज़ आपने ली हुई है तब भी हिब्बा चैलेंज नहीं हो सकता। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूँगा हिब्बा और विल के अंदर क्या फ़र्क होता है और विल है क्या चीज़ बेसिकली। इन चीज़ों को मैं इस्लाम वाइज और प्लस मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसे डिस्कस करूँगा। आज के व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।